Well, Power of Panch is, I think, completely different, and it's based on elemental powers. आप I hope कि आप लोग ये बहुत enjoy करो. This, I think, is a beginning to supernatural powers shows and sci-fi shows in the Indian cinema, I would say. A new show, ऐसा अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स अ न्यू शो एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि सिर्फ पावर्स ही हैं, सिर्फ एलिमेंट्स है कि सिर्फ बच्चे लोग देख सकते हैं. इट्स नॉट दैट. देयर इज कॉम्प्लेक्स इमोशंस, रिलेशनशिप, जैसा उर्वशी मैम ने बोला. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स है. बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत सारी लेयर्स हैं. बालाजी डूइंग द शो एंड हाउ बालाजी के शोज ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं. आई थिंक बालाजी के पीछे देयर इज वन वुमन हु इज एकता कपूर, हु इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल वुमन. हर पावर इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस को क्या पसंद है, ऑडियंस को क्या अट्रैक्ट करेगा, आई थिंक वो पावर उनके हर शो में रिफ्लेक्ट करता है. अब मैं क्या ही बोलूं. एकता हैज ऑलवेज बीन अ विजनरी मेरे हिसाब से, एंड शी हैज ऑलवेज मूव विद टाइम. मेरे लिए बहुत ही सिंपल है लाइफ में. अगर कोई चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, विद इन 1 minute ऑफ नरेशन आई विल से येस टू इट. इट टेक्स 1 minute. और क्योंकि ये शो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सुपर पावर्स के ऊपर नहीं है. देयर इज़ अ लॉट मोर. जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसमें काफ़ी सारे रिश्ते देखेंगे, एक स्टोरी लाइन देखेंगे. तो ऑब्वियसली, और प्लस ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज ये कैरेक्टर कैसा किरदार है जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है. लोगों ने मुझे ऐसे किरदार में कभी पहले नहीं देखा है. लोगों को एक सेट इमेज है मेरी, और वो इस शो के थ्रू तो डेफिनेटली ब्रेक होने जा रही है. हाउ डज इट स्टैंड आउट? आई थिंक एक तो आई थिंक मेरे लिए पहली बार है दैट ऐसे सुपर हीरोज़ का शो मैं कर रही हूँ. सो फॉर मी दैट स्टैंड्स आउट. बट व्हाट स्टैंड्स आउट इज, जैसे उर्वशी ने कहा कि नॉर्मली आप जब सुपर हीरोज़ का कोई शो देखेंगे तो वो सिर्फ वही होता है. इट्स ऑल अबाउट द हीरोज़ एंड देयर पावर्स. ये शो अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिश्ते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है. बैकड्रॉप सुपर हीरोज़ का है या इन पावर्स का है. बट अदरवाइज आई थिंक जो पूरी स्टोरी लाइन है वो बहुत ही, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा ओवर देयर. ये कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक है कि सुपर हीरोज़ के साथ आप इतना ड्रामेटिक शो बनाया है. आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन इज़ यूनिक. Well, जब मैंने पहली बार बेला के कैरेक्टर के बारे में सुना था तो मैं उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर भी पा रही थी. जो उसके इमोशंस थे, जो उसके साथ हो रहा था, उसके सराउंडिंग में हो रहा था, विद हर फैमिली, हर फ्रेंड्स, जो भी हो रहा था, मैं उसके साथ रिलेट कर पा रही थी. एंड जब मैंने बेला का कैरेक्टर प्ले किया, एंड इतने सारे इमोशंस हैं, इतनी फ्रेंडशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स है उसकी लाइफ में, उसको कुछ नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है. आई थिंक आई वुड से कि प्लेइंग दिस कैरेक्टर वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ फॉर मी, बिकॉज इस कैरेक्टर से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला. एंड मैं इस कैरेक्टर को अपना, आई होप कि मैं अपना 100% भी दे पाई. वो तो आप लोग बताओगे कि कैसा लगा आपको. बट फॉर मी आई थिंक ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट भी बन गया है, क्योंकि हमने इतने टाइम शूट किया. प्रैक्टिकली नहीं, हम लोग फैमिली ही बन गए हैं हम सब, बिकॉज इतने टाइम सेट पे रोज़ शूट किया हमने फॉर 6 months ऑलमोस्ट. एंड उसके पहले की प्रेपरेशन, सबसे मिलना, कॉस्ट्यूम ट्रायल, I think Bela is now a part of my life. Well, Power of Panch is, I think, completely different, and it's based on elemental powers. I hope कि आप लोग ये बहुत enjoy करो. And this, I think, is a beginning to supernatural powers shows and sci-fi shows in the Indian cinema, I would say. A new show, ऐसा अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स अ न्यू शो एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि सिर्फ पावर्स ही हैं, सिर्फ एलिमेंट्स है कि सिर्फ बच्चे लोग देख सकते हैं. इट्स नॉट दैट. देयर इज कॉम्प्लेक्स इमोशंस, रिलेशनशिप, जैसा उर्वशी मैम ने बोला. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स है. बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत सारी लेयर्स हैं. तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट सम स्पेसिफिक ऑडियंस. तो ये शो देख सकती है. सो लॉट ऑफ पीपल हु कैन वॉच द शो, एंड द रिएक्शन विल, इट्स अप टू द ऑडियंस व्हिच they'll give us when the show comes out there. बालाजी डूइंग द शो एंड हाउ बालाजी के शोज ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं. आई थिंक बालाजी के पीछे देयर इज वन वुमन हु इज एकता कपूर, हु इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल वुमन. सो आई थिंक हर पावर इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस को क्या पसंद है, ऑडियंस को क्या अट्रैक्ट करेगा, आई थिंक वो पावर उनके हर शो में रिफ्लेक्ट करता है. एंड इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट. और यहाँ पे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ पंच. सो आई थिंक दैट इज व्हाट draws, I think, as a maker, as a creator, she has a power to understand
कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा? अब मैं क्या ही बोलूँ. एकता has always been a visionary मेरे हिसाब से, and she has always moved with time. जी हाँ, उन्होंने ऑडियंसेस की नस को हमेशा टैप किया है. उन्होंने हमेशा ये जाना है कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है. एंड बट एक चीज़ उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक उन्होंने हर बारी शी इज़ ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम. एंड with this show Power of 5 के साथ she's again proven herself that she is not just a category producer, you know. She definitely produces more stuff. She has more vision, and you know, she can definitely give the audiences much more than what is expected from her. जैसे कि मैंने कहा, it's all about perception. और जहाँ तक कि audiences का ये accept करना, अप्रिशिएट करना या क्रिटिसाइज करने की बात है, वो तो हर शो के साथ होता है. फिर चाहे एक नॉर्मल शो क्यों ना हो, उनके साथ भी क्रिटिसिज्म भी आता है और एक्सेप्टेंस भी आता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस.